बगल वाली पड़ोसन। ए सिन्हा भैया, सो करो। सो करो। अबे गधे, सो नहीं होता है, शो होता है, शो। ए सिन्हा भैया, ए यहाँ पर ना अंग्रेजी की क्लास ना चल रही है, जुआ चल रहा है। ए चुपचाप तुम सो करो यार। ये देख लड़के, 3-3 गुलाम। अरे इस बार तो ये बाजी मेरी है। ए सिन्हा भैया रुक जाओ 1 मिनट, अभी मैंने पत्ते ना देखे, रुक जाओ थोड़ी देर। ओहो, क्या बात है सिन्हा जी। अरे यार, ये लड़का तो साला बिगड़ैल है, इसको तो और कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे सभ्य पागल हैं। अरे आप कहाँ ये जुआ खेल रहे हैं? सिन्हा जी, आपको शर्म नहीं आती? कमाल करते हैं भैया, आप हैं, कमाल करते हैं। मतलब पहले तो आप मुझे पागल कह रहे हैं, उसके बाद आप मुझसे शर्म की उम्मीद कर रहे हैं भैया। इसका मतलब तो ये है भैया कि मुझसे बड़े पागल आप हैं। अरे यार, तो सिन्हा जी आप में इतना तो दिमाग होना चाहिए। आते जाते हमारी कॉलोनी के बच्चे देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा? सारे आप जुआ खेल रहे हैं। ए भैया जी, तुम फालतू में तो ज्ञान क्यों दे रहे? ए जुआ तो बड़े बड़े लोग खेलते हैं, तुम भी तो खेलते होगे। यार सिन्हा जी, लेकिन आप तो मतलब वैसे जुआ वुआ खेलने वाले टाइप के इंसान है नहीं, या आप कहाँ इन चक्कर में पड़ गए? अरे भैया, दरअसल क्या है ना कि ये जुआ खेलने की मुझे आदत लग गई भैया, लत लग गई है, लत। और अब मुझे ऐसा लगने लगा है भैया कि जब तक मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, मैं अपनी सारी दौलत, जितने भी मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, वो सब मैं उजाड़ ना दूँ, मैं सब हार ना जाऊँ, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा भैया। तो मैं कंगाल होना चाहता हूँ। मैं पैदाइशी कंगाल हूँ नहीं ना, तो मैं कंगाल इंसान का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ भैया, मैं कंगाल होना चाहता हूँ। आई लव इट। ऐसे ना भैया, तुम चिंता ना करो, रात तक ना मैं तुम्हारा सब कुछ लूट लूँगा। रात तक ना मैंने तुम्हें चड्डी बनियान में ना छोड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी बदनाम ना है। चड्डी बनियान, आई लव इट। आहा, आ गया एक आइडिया। सिन्हा जी, खेलिए खेलिए, आप भी जुआ खेलिए और रात तक खेलिए। रात में हम भी आएंगे एक हमारे नए जोड़ीदार को लेकर जुआ खेलने। भैया आप भी आएंगे? आई लव इट। आइए आइए भैया, स्वागत है आपका, आइए। जी। अरे क्या बात कर रही है सोनल, सक्षम की जॉब लग गई? ओह, कितनी सैलरी है? 15 लाख रुपए महीना। ओह क्या बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन सोनल, तुम्हारे हस्बैंड की तो लॉटरी लग गई। कौन, देव? उसकी मत पूछ सोनल, उसने तो ना ठान लिया है कि या तो बड़े रोल का इंतज़ार करते करते पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे, और या तो पूरी ज़िंदगी भर जॉबलेस रहेंगे, काम ही नहीं करेंगे, बेरोज़गार। क्या तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन तो उसने कभी सोचा ही नहीं। सोनल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ चल, बाय। नहीं बेबी, काट क्यों दिया? करो करो अपनी फ्रेंड से मेरी बुराई, मैं जाता हूँ। 1 मिनट देव, इधर आओ, बैठो। मैं तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रही थी बाय द वे। तो तारीफ भी तो नहीं कर रही थी। देव, तुम्हें लगता है कि तुमने ज़िंदगी में कभी कोई तारीफ़ के लायक काम किया है? हाँ, अगर तुम कोई ऐसा काम करोगी तो मैं तारीफ़ करूँगी ना तुम्हारी। लेकिन देव, तुम तो कोई काबिल तारीफ़ काम करते ही नहीं हो कभी। किया है ना काम, एक काम किया है मैंने काबिल तारीफ अपनी ज़िंदगी में। क्या? तुमसे शादी करके। ओ प्लीज़ देव, ये काम भी ना मैंने ही किया है, मैंने ही स्ट्रगल किया हमारी शादी के लिए। मैं ही अपने मम्मी पापा के खिलाफ हुई थी, और वो मैं ही थी जो तुम्हारे पास भाग के आना चाहती थी। तुमने तो कोई एफर्ट ही नहीं लगाया था। अच्छा, और जो तुम्हारे पापा से और तुम्हारे बड़े भाई से जो मार खाई है, जो जूते लाते खाए मैंने, उसका क्या? वो तुम्हारे बॉक्सर भाई ने ग्लव्स पहन पहन के मारा था मुझे। किसने सहा इतना दर्द? मैंने सहा है। हाँ तो देव, अब मुझ जैसी काबिल, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, खूबसूरत और कामकाजी लड़की को पाने के लिए ये तो बहुत छोटा सा सेक्रीफाइस है। वो तुम्हारी फैमिली हमेशा मुझसे उखड़ी रहती है, क्या करूं उनको मनाने के लिए? सर कटवा लूं अपना?
हो प्लीज़ देव, मेरी फैमिली को ना तुम्हारे सर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें तो बस ये प्रॉब्लम है कि देव तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाए। देव तुम कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें ज़िंदगी भर अच्छे अच्छे काम मिलते रहे, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते रहे देव। लेकिन नहीं देव, आपने तो ठान लिया है। आप अपना सर काट के मेरे हाथ में रख देंगे, लेकिन कभी पैसे नहीं रखेंगे मेरे हाथ में। यार बेबी, तुम्हारी सुई हमेशा पैसों पर आकर क्यों अटक जाती है यार? ये जॉब पर आकर क्यों अटक जाती है? तो देव और क्या करूं मैं? और तुम्हारे साथ के जितने भी लोग थे ना, वो सब पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गए, तुमसे कहीं ऊपर निकल गए वो लोग। ये इसको देखो, ये सक्षम को, ये सोनल का पति, याद है तुम्हें? एग्जाम में तुम्हारे पीछे बैठता था वो। अच्छा, ये वही सक्षम है जो वो सीधा साधा दिखता था, चश्मा लगाता था, मेरे पीछे बैठता था वो। और तुम उसको सब कुछ बता देते थे, है ना? देख लो आज कहाँ पहुँच गया है वो तुम्हारी कॉपी कर करके, और तुम वहीं के वहीं हो। यार मुझे तो लगता था वो बड़ा सीधा साधा लड़का है वो, मुझे तो नहीं लगता था वो कहीं पहुंच पाएगा ज़िंदगी में कभी। बस तुमने दूसरों के बारे में ही सोचा है, कभी खुद के बारे में नहीं सोचा ना। 15 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो, तुमने कमाए कभी? मेरा टाइम आने दो तुम, मैं दिन के 1 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा, देख लेना फिर तुम। और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मेरा नाम बदल देना तुम। अच्छा तो ठीक है देव, तुम ही कोई नाम सजेस्ट कर दो तुम्हारे लिए। व्हाट? हाँ देव, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस जन्म में लाख रुपए महीना कमा के मुझे देने वाले हो। देव, अगर तुम एक दिन के 1000 रुपये भी कमा के दिखा दो ना मुझे, तो भी मैं तुम्हें मान जाऊंगी। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि मैं दिन के 1000 रुपये भी नहीं कमा सकता? जी ऐसे ही लगता है मुझे, नहीं कमा सकते तुम 1000 रुपये भी दिन के। अगर तुम्हारी यही सोच है तो मैं इस सोच को बदल के रख दूंगा। देव, ये मेरी सोच है, सोच। ये कोई घर के पुराने पर्दे नहीं है जो 1 सेकंड में बदल दिए। सोच बदलने के लिए एफर्ट लगता है, स्ट्रगल लगता है देव, मेहनत करना पड़ती है। करूँगा, मेहनत करूँगा, स्ट्रगल करूँगा, मैं एफर्ट दिखाऊँगा तुम्हें। देव, एफर्ट दिखाने वाले बोलते नहीं है, वो कुछ अच्छा काम करके दिखाते हैं। तुम मांग के देखो मुझसे, एक चीज़ मांग के देखो मुझसे, और अगर मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँ तो तुम मेरा नाम बदल देना। अच्छा ठीक है देव, तो इस दिवाली मुझे एक बढ़िया सी आउटफिट ला के दे दो देव, डिज़ाइनर आउटफिट, जस्ट लाइक मनीष मल्होत्रा टाइप्स। इस तरह के तुम एक आउटफिट ला कर दे दो मुझे, बस कैसी भी हो देव, मुझे कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम ला कर दे दो मुझे, और वो महंगी होनी चाहिए। तो मैं मान जाऊंगी देव कि तुम कुछ कर सकते हो देव, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, मैं मान जाऊंगी। आउटफिट? जी हाँ। और अगर मैं एक अच्छी सी आउटफिट लेकर आ गया और उसका कलर तुम्हें पसंद नहीं आया तो? देव, तुम लेकर तो आओ, तो मुझे लाकर तो बताओ एक आउटफिट, तो मैं मान जाऊंगी तुम्हें। अगर ऐसी बात है तो मैं लेकर आऊँगा। यस। ओ हेलो, बोल के नहीं, करके दिखाओ। मुझे तो लगता ही नहीं है तुम कभी कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में। यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो ना देव मुझसे बात। तो नहीं कर रहा हूँ तुमसे बात मैं। हाँ देव, तुम मुझसे बहस मत करो, तुम एक काम करो, तुम आवारागर्दी करो, तुम टाइम पास करो, तुम पूरी कॉलोनी में इधर से उधर घूमा करो। तुम्हें तो बहुत मज़ा आता है ना देव, जब सोशल मीडिया पे लोग हमारे ऊपर मीम बनाते हैं, है ना? तुम्हें पता है देव, कुछ लोग तो हमारे ऊपर फिल्म भी बनाना चाहते हैं, युक्ति और उसका जॉबलेस पति। युक्ति में कोई आवारागर्दी नहीं करता हूँ। तो देव, तुम पहाड़ भी नहीं तोड़ते हो। You try to say I am good for nothing. Yes, exactly. You are good for nothing. ये बेरोजगारी तो मेरे गले का फंदा बन गई है। इतना कुछ सुना दिया युक्ति ने मुझे त्योहार वाले दिन। यार अब कहाँ से लेकर आऊँ यार उसके लिए? इस तरह की आउटफिट तो बहुत महंगी मिलती है यार। लास्ट टाइम वो मोनी ने पहनी थी, मोनी से मैंने पूछा था कितने की है, तो वो बोल रही थी कि 60,000 की है। अब तो इस तरह की आउटफिट और महंगी हो गई होंगी। यार कहाँ से करूँ इतने पैसों का इंतज़ाम? ये बेरोजगारी का फंदा मेरे गले से पता नहीं कब निकलेगा। देव जी, जब तक तब तक आप कुछ करते नहीं। मतलब भंडारी जी? देव जी, ऐसे हाथ पे हाथ रखने से बेरोजगारी दूर नहीं होती, मेहनत करना पड़ती है भाई, जाके मेहनत कीजिए।
अरे यार, तो भंडारी जी क्या करें? अरे भगवान ने हमारे लिए कोई रोल बनाया नहीं है जी। जहाँ जाते वहाँ रिजेक्शन मिलती है। आई थिंक आई एम टू स्मार्ट, टू गुड लुकिंग एंड टू जीनियस। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो देव जी, आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपके लिए कोई काम बनाया ही नहीं है? भंडारी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इंडिया के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ। मतलब मुझे तो इंडिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मैं आप जैसे लोगों के सामने मैं बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ। कहीं दूसरे देश में पैदा हुआ होता ना मैं, तो देखते हैं। तो देव जी, इसका मतलब आप जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर कुछ खेल के देखिए। खेल के देखिए? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं भंडारी जी? देव जी, आप समझ नहीं रहे हैं। ये दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। अब ज़्यादा पॉज मत लीजिए, जल्दी बताइए किस टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास होता है रोज़गार, और एक वो लोग होते हैं जो होते हैं बेरोज़गार। अब जिनके पास रोज़गार है उनके पास तो रोज़गार है, लेकिन जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए भी भगवान ने बहुत सारे रास्ते खोल रखे हैं। भंडारी जी, कैसे रास्ते? चोरी चकारी जुआ डकैती के। भंडारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए देव जी, हमें पता है कि चोरी चकारी तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है और आप चूहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप मतलब जुआ खेलिए। भंडारी जी, मैं जुआ खेलूं? देखिए, मैं बहुत शरीफ किस्म का इंसान हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन देखिए, मेरी एजुकेशन देखिए, मेरी डिग्रीज देखिए, मेरी शक्ल देखिए। भंडारी जी, मैं ये सब नहीं खेल सकता। नो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी भंडारी जी, पर मैं ये सब नहीं खेल सकता। नो। देव जी, दरअसल ये जो जुआ है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे बड़े बड़े खाकपति करोड़पति बन जाते हैं। सारे लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं, बस एक दांव लगने की देर है। अब देव जी, किसी और का उदाहरण क्यों दें, अपना ही उदाहरण देते हैं। हमने जो इतनी बड़ी दौलत कमाई है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस खड़ा किया है, ये किसके दम पर खड़ा किया है? जुए के दम पर ही तो खड़ा किया है। अब देख लीजिए देव जी, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको सड़क पर जाते हुए देखे तो कहें कि वो देखो युक्ति का बेरोजगार पति जा रहा है, या फिर यूँ कहें कि करोड़पति देव खन्ना जी जा रहे हैं? सोच लीजिए देव जी। भंडारी जी, मेरा ज़मीर, मेरे उसूल और मेरे आदर्श मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं पत्ते फेंटूं और फुर्री मारूं। समझ रहे हैं आप? देख लीजिए देव जी, फिर कभी मूड बन जाए तो आज रात को मिर्ज़ा की दुकान के बाहर महफिल सजेगी, आना हो तो आ जाइएगा। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। ये भंडारी जी मुझे हिंट दे रहे हैं, बट नो, नेवर, नेवर एवर एवर एवर।